हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो है 5S 5S क्या होता है आज हम पढ़ाएंगे। LP72 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, जो फिटर ट्रेड या सभी ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो शुरू से अंत तक बने रहेगा। ठीक है, रेलवे LP72 के लिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं 5S होता है क्या है, 5S क्यों अप्लाई किया जाता है हर एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री, फिर घरों में, मतलब वर्कशॉप में, जैसे ऑफिस में हो गया। 5S सब जगह अप्लाई किया, तो देखते हैं 5S होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5S होता क्या है। 5S क्या है? 5S एक जो है जापानीज तकनीक, मतलब जापानीज वर्ड है, जो ये जो है जापान से लिया गया। जापान वाले ना ये 5S को बनाया है। तो 5S क्या होता है, 5S क्यों बनाया था इन लोगों ने। 5S एक ऐसा वर्ड है, 5 प्रकार के होता है। 5 मतलब 5 प्रकार टाइप का बना हुआ 5 सिस्टम मिला इसमें 5S सिस्टम को, जो जापान वालों ने बनाया था। ठीक है, ये जापानीज वर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जापानीज। अब क्या है 5S। 5S सिस्टम कार्यशालाओं को व्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की एक जापानीज प्रणाली है। तो जापान का जो लिया गया वर्ड, जापान वालों ने जापानीज प्रणाली, जो उत्पादकता बढ़ाने और बर्बाद वेस्ट काम करने के लिए 5 चरण होते हैं। पहला होता है शॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, जो इंग्लिश हमारे भारत में बोले जाते हैं शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, तीसरा श्राइन, फोर्थ में स्टैंडर्डाइज, और होता है लास्ट में सस्टेन। ठीक है, का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य होता है हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर सुनिश्चित करना। इसका अर्थ होता है जब हर एक चीज एक जगह पे अपने बनाया गया, उसके सेट एक जगह सेट कर दिया। ठीक है, और ऑर्डर में सेट किया है, कहाँ पे सेट करना है वो चीज़ बताया गया है, एक जगह में और निश्चित जगह में सेट करना था। देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये जो है ये हमारे भारत में बोला जाता है शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, श्राइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ठीक है, जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ सेट इन ऑर्डर शॉर्ट करा है, जो मतलब बिखरा हुआ सामान, एक होता है बिखरा और एक होता है सही से ढंग से तरीके से रखना, उसी को बोलता है शॉर्ट, मतलब छटाई करना। ठीक है, आगे देखते हैं उसको क्या क्या होता है सो। ठीक है ना, तो 5S क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, 5S का मतलब क्या है। ठीक है, तो 5S का मतलब है 5S जो समय को बचाता है, समय को या बचाता है। टूल सामग्री ढूंढने में समय नहीं लगेगा, समय को बचाएगा तो समय तो नहीं लगेगा। अब दूसरा में है सुरक्षा, दुर्घटना से कम होगा और फंस तेल चीजों के ना हो। गुणवत्ता बढ़ाएगा, उत्पादकता बढ़ाएगा और अनुशासन में रहेगा। गुणवत्ता मतलब सही टूल सही जगह सही काम, सही काम सही हो रहा है। और उत्पादकता मतलब होता है बिना रुकावट के काम तेजी से वृद्धि होना। और अनुशासन हर कार्य जिम्मेदार की काम करें। इसका 5S का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं, 5S का उपयोग कहाँ करते हैं, 5S क्यों बनाए, तो देखते हैं अब इसका उपयोग 5S का। 5S का उपयोग देखें, फिटर वर्कशॉप मशीन शॉप। जैसे फिटर वर्कशॉप मशीन शॉप में क्या होता है, टूल होता है हमारे जो मशीन चलाने के लिए, मशीन उस पार्ट में जो हम लोग पार्ट बनाते हैं मशीन के, उसमें टूल का प्रयोग करते हैं फिटिंग रिपेयरिंग के दौरान जो होता है। ठीक है, अब होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन लाइन, असेंबलिंग सेक्शन। ठीक है, अब है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, होता है गोदाम, जिसमें रॉ मटेरियल, फिक्स गुड्स की व्यवस्था, कहाँ पे क्या रखना है, कैसे क्या रखना है, वो चीज़ें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल, ऑफिस, लैब, जहाँ सभी व्यवस्थित और सुरक्षित जगह पे रहते हैं। जैसे हम लोग सामान को यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलमारी है, तो अलमारी में हम लोग के सभी कपड़े को एक सुरक्षित एक तरीके से रखते हैं, सजा करके रखता है कि देखने में अच्छा लगे और अच्छे से रखे, मतलब वो एक स्टैंडर्ड में रखा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है इसका टाइप। 5S के प्रकार, 5S जो होता है 5 ही प्रकार का होता है, 5 मतलब 5 टाइप है। ठीक है, इसका फर्स्ट जापानीज लैंग्वेज और हिंदी और सरल भाषा में समझेंगे हम लोग जापानीज। ठीक है, और हिंदी अपना सरल, इससे हम लोग जल्दी समझ जाएं और हमारे इंग्लिश भाषा में भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है सेरी, जापानीज मतलब सेरी, जापानीज वर्ड है सेरी। ठीक है, जो जापान का वर्ड है सेरी, सीटोन,
शिसो सुकित्सु शित्सुके, ये होता है जापान जापानीज वर्ड है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अपना वर्ड, यहाँ भारत में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सेरी मतलब क्या होता है, शॉर्ट 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 मतलब, सेरी मतलब शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छटाई, छटाई करना मतलब शॉर्ट, जरूरी और अनावश्यक चीजों को अलग करना, मतलब जो हमको आवश्यक चीज है उसको अलग करना, ठीक है। अनावश्यक चीज को हम अलग करेंगे, जो हमको जरूरत नहीं है उसको हटा देंगे, और जो जरूरत है उसको हम एक जगह रखेंगे। अब दूसरा में क्या है, सिटॉन मतलब जापानीज वर्ड में सिटॉन बोलते हैं, और भारत में बोलते हैं इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। और हम लोग हिंदी में समझेंगे तो व्यवस्थित, व्यवस्थित करना मतलब अच्छे से रखना, हर चीज की निश्चित जगह बनाए, एक चीज एक स्थान पर रखे। नेक्स्ट देखेंगे सीट ऑन, सफाई जो होता है जापानीज थर्ड वर्ड होता है सीट ऑन, इसका अर्थ भारत में होता है साइन मतलब सफा, सफाई करना, साइन मतलब साइन चमक होना, चमक देना, कार्यस्थल की जगह सफाई करें, इससे कार्यस्थल में साफ सुथरा रखेंगे तो वो हमको अच्छा मतलब हमारा गुणवत्ता वहां से मिलेगा। मशीन टूल को साफ सफा रखें। और होता है चार अच्छा छोड़ देखेंगे शित्सुके मतलब स्टैंडर्डाइज, जापानी वर्ड में होता है शित्सुके का स्टैंडर्डाइज, इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं। और हम लोग हिंदी में ये क्या बोलेंगे, मानकीकरण, ठीक है। इसका उपयोग तीन चरणों के मानक के नियम में लागू, मतलब ये जो तीन हम लोग उपयोग कर रहे हैं इसमें हम लोग लागू करते हैं, ये वाले चौथा का नियम, ठीक है। अब देखेंगे पांचवा क्या है, शित्सुके, जापानी वर्ड में शित्सुके बोलते हैं। अब इसका अनुशासन, हिंदी में अनुशासन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्टेंस, इन नियमों को आदत बनाए बिना कहे पालन करें, मतलब नियमों को हमको आदत बना लेना है बिना कहे, कोई से सुपरवाइजर हो कहे कहना ना पड़े कि तुम ऐसे करो, वो काम नहीं करो, तुम उस जगह टूल नहीं रखो, उस जगह बिखेर का टूल नहीं रखो, एक जगह सब रखो, टूल को अच्छा से व्यवस्थित ढंग से रखो। वो खुद से हमको नियमों का आदत बना लेना है और बिना कहे पालन करना है नियम को। अब आगे देखते हैं इसका टाइप, फर्स्ट टाइप इसका देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे अच्छा तरीका से, यहाँ पे समझेंगे सेरी जो होता है ये जापानीज वर्ड है, सेरी होता है जापानीज वर्ड, सेरी मतलब जापानीज, और छटाई, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं छटाई, ठीक है। अब हम समझेंगे सेरी छटाई क्या होता है। जो आप देख सकते हैं ये सारे टूल जो बिखरे हुए टूल है, हर एक टूल यहाँ पे देख सकते हैं, सारा टूल बिखरा हुआ, ठीक है। तब इससे हमको जो जो काम लायक है उससे हम साइड कर लेंगे, जो जो काम लायक नहीं है, जो बिना यूजलेस नहीं है उसको हटा देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आप वर्कशॉप में सभी टूल टूल फास्टनर टाइप फिटिंग स्पेनर पार्ट्स को चेक करेंगे, ठीक है। जो 6 महीने से उपयोग ना हुआ उसे अलग करें, खराब टूल को रिपेयर, रिपेयर हो रहा है तो रिपेयर करें, अगर बनने लायक है तो उसको बनाएं, अगर वो रिजेक्ट करने लायक है तो उसको हटा दे, सीधा सीधी उसको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया छटाई करना, मतलब इतने सारे बिखरे हुए जो सामान दिख रहे हैं आपको, मतलब ये स्पैनर है अलग अलग जगह पे, वर्नियर कैलिपर, तो उसको स्टैंडर्ड एक तरीके से व्यवस्थित करके रखना, उसी को बोला जाता है छटाई करना। हमसे घरों में रखते हैं तो उसे एक अलमारी में कपड़ा रखते हैं तो वो एक अच्छा से छटाई करके हम लोग रखते हैं, ना कि ऐसा ही मतलब फेंक देते हैं उसमें रख देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो वही बोला जाता है सेरी छटाई, मतलब सेरी जैपनीज वर्ड में सेरी बोला जाता है, और हिंदी में छटाई, ठीक है। उसको मतलब छाट कर अलग अलग ढंग से तरीके से रखना, उसी को बोला जाता है छटाई। तो पहला हुआ, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, सीटोन, ठीक है, सीटोन क्या होता है अब देखते हैं। सीटोन जो व्यवस्थित, दूसरा सीटोन व्यवस्थित करना मतलब सेट इन ऑर्डर, मतलब अच्छे तरीके से मतलब रखना। ऐसे रेंच है हमारा, स्क्रू ड्राइवर, प्लेयर आदि को टूल बोर्ड पर लगाकर उसकी आउटलाइन बनाया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सबका स्पैनर है अलग अलग तरीके से रखा हुआ है ना, देख सकते हैं आप लोग। ऐसा बेल्ट नट वाशर अलग अलग कंटेन में रखे और लेवल लगाएं, मतलब आप देख सकते हैं इस लेवल में सिर्फ स्पैनर रखा है तो इसके नीचे वाले में प्लेयर रखा है, तो इस ऑर्डर में रखने के लिए बोलता है। हर चीज को उपयोग फेवरी फ्रीक्वेंसी के अनुसार रखें, जो अधिक उपयोग में है उसको सामने नजदीक में रखेंगे, अगर नजदीक में रखेंगे तो हम चीज को देखने या करने में को निकालने में उसे
ईजी रहेगा, मतलब आसान रहेगा, हमको वहाँ से निकाल सकते हैं। और जल्दी जो हमको स्पैनर निकालना था, स्पैनर यहाँ से देख सकते हैं वो चीज़, इतना नंबर का स्पैनर निकालना है तो वहाँ से स्पैनर निकालेंगे और वो चीज़ यूज़ करेंगे। तो वही बोल रहे हर एक चीज़ का उपयोग फ्रीक्वेंसी के अनुसार रखें, जो अधिक उपयोग होता है उसे नज़दीक में रखें ताकि वो हमको अच्छा से दिख सके, तो उसको जल्दी हम उपयोग करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। थर्ड, नेक्स्ट में देख सकते हैं इसको, जैसे हम लोग घरों में कपड़ों रखते हैं तो कपड़ा रखते पूरा मतलब एक सीक्वेंस में रखते हैं, सरिया पूरा रखते हैं ना, हट हट के कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे क्या रखना है, वो चीज़ हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा स्पैनर, एक स्पैनर रखा, स्पैनर के कॉलम अलग है और प्लेयर का प्लग अलग है, मतलब हर एक स्पैनर जो भी हो सारा का एक सिस्टम से रखा है, मतलब एक तरीका से रखा है, ढंग से रखा है, उसको कैसे रखने का वो इसलिए बोलता है 5S, 5 मतलब व्यवस्थित ढंग से रखना। और हम लोग यही चीज को हम जैसे तैसे रख देते तो वो कितना 5 नंबर का हमको ढूंढना है, 5 mm का ढूंढना है तो वो मिलेगा नहीं ना हमको जल्दी, इसलिए वो चीज यहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ 5 mm का, 10 mm का, यहाँ पे 12 mm का, यहाँ पे 15 mm का, वो लिखा रहता है कितना एम के यहाँ मिलेगा, इसलिए वो स्टैंडर्ड बना रहता है। अब देखते हैं आगे। अब क्या है, सफाई, सीटोन, सीटोन मतलब क्या होता है, सफाई मतलब साइन, देखते हैं साइन मतलब प्रति काम को खत्म करने के बाद मशीन पे से हम लोग काम खत्म करते हैं, बेंच वाइस फर्श की सफाई करते हैं, तेल ग्रीस चिप्स धातु के कण हटाएं, सफाई के दौरान लीकेज ढीले पार्ट को समान आवाज की चेक करें। इससे हम लोग मशीन पे काम करते हैं, मशीन पे वो वेस्ट मटेरियल जो गिरता है कट कट के मशीन से, लेथ मशीन से गिरता है तो वेस्ट जो मटेरियल रहता है पदार्थ रहता है उसको हम लोग वहां से हटा देंगे, साफ कर देंगे, ना कि मशीन को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो चीज़ नहीं करना। इसलिए बोलता है सीटोन मतलब सफाई करना है, साइन मतलब वो साफ करके रखना चीज़ है। ठीक है, ताकि हम कल वो काम करें, ताकि वो हमको करने में आसान रहेगा, ना तो उस पर जंग लगेगा, ना ही तो खराब होने के चांस रहेगा। अगर ये चीज़ सफाई नहीं करेंगे तो वो इसका जो रहेगा कम होने के चांसेस रहेगा। ठीक है, कम दिन चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। चार, नेक्स्ट में क्या है, शिकेत्सु मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड है, मतलब व्यवस्थित ढंग से कहाँ पे क्या रखें वो चीज़ को बताना है, एक कॉपी में नोट करके रखना है, फिर लिस्ट बना के रखना है। इसका सफाई की व्यवस्था की चेकलिस्ट बना है, मतलब चेकलिस्ट बना के रखना है, हम लोग एक चेकलिस्ट बना के रखना है कि कहाँ पे क्या रखें, हर टूल की जगह को रेड टैग ग्रीन टैग लेवल करके कोडिंग चिन्ह करें, मतलब रेड टैग लगाना है, वहाँ पे रेड मतलब वो प्लेयर रखा है, वहाँ पे अगर ग्रीन है तो स्पैनर रखा है, ऐसे चीज़ को लोग रखेंगे। सभी फीटर एक तरह के टूल रखें और सफाई करें, मतलब एक अच्छे तरीके से रखे टूल को रखें और सफाई रखें, मतलब साफ करें, साइन। इस सुकेत्सु का मतलब एक जापानी इसका मतलब वो होता है। ठीक है, और एक इसका लिस्ट बनाना होता है क्योंकि कहाँ पे क्या रखें, कौन सा यहाँ पे ऐसे 5 mm का हमको यहाँ पे रेंज रखे हैं, तब वो कितना 10 mm कहाँ हो, इसलिए वो दिखाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अब लोग हम चेक लिस्ट बना लेंगे तो हमको ढूंढना इजी रहेगा ना, यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ पे स्पैनर है, वो चीज़ तो हमको ढूंढने में इजी लगेगा ना। देख सकते हैं हर एक चीज़ को चेकलिस्ट बनाया जाता है, इसलिए चेकलिस्ट बनाना जरूरी होता है क्योंकि वो चीज़ हमको इजीली मिल जाए, कहाँ पे हम क्या रखें, कहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, इसलिए चेकलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5 है शिकेत्सु, शित्सुके अनुशासन, ये होता है अनुशासन। सस्टेन इंग्लिश में क्या बोले थे यहाँ, भारतीय वर्ड क्या बोलता था, भारतीय वर्ड जो होता है सस्टेन, और होता है जापानीज में होता है शिकेत्सुके, शित्सुके मतलब अनुशासन, हिंदी में क्या बोलता है अनुशासन। बिना सुपरवाइजर से कंपनी, हर एक कंपनी में एक सुपरवाइजर होता है और वर्कर वगैरह होता है, फिर उसके ऊपर होता है, ऐसे से बहुत सारे होता है। ठीक है, इस नियमों को पालन, सुपरवाइजर के भी नियम को पालन करें, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट 5S ऑडिट करें, ऑडिट मतलब इसको ढंग से करे, तरीके से बना के रखे, मतलब जरूरी है, मतलब 5S 5 से 10 दिन तक, 5 से 10 मिनट तक वो, मतलब अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो हमको सुविधा रहेगा ना, वो अगर एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर उससे मशीन चालू करें तो वो ढंग से अगर नहीं रहेगा तो वो एक्सीडेंट होने के चांस रहेगा ना। इससे मशीन रखने के है 5 फीट 4 फीट, अगर उससे कम रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे क्या होता है हमें नुकसान पहुंचेंगे।
नए प्रशिक्षु मतलब अप्रेंटिसशिप क्या होता है, जो नए प्रशिक्षु होता है उसको हम लोग 5S का ट्रेनिंग देंगे पहले, तो उसको 5S के बारे में बताएंगे। ये तो वो तो न्यू न्यू रहेगा, उस तो कहीं भी बिखेर के चले जाएगा, उसको तो कोई मतलब नहीं है 5S का क्या होता है, 5S है क्या, उसको हम बताए नहीं है पहली बात तो, इसलिए वो बिखेर के कहीं भी चले जाएंगे, तो इसलिए उसको पहले 5S का ट्रेनिंग देना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या है 5S के फायदे। 5S के फायदे क्या है, फीडर के नज़रिए 5S के फायदे क्या होते हैं, फीडर फायदे अब देखते हैं 5S के फायदे। टूल ढूंढने में समय टूल ढूंढने में समय का बर्बाद नहीं होता है, जहाँ पे रखा है वो चीज़ एक बार में दिख जाएगा, यहाँ के वहाँ पे एक सीक्वेंस में रखा था वो टूल हमको लेना है तो वो टूल मिल जाएगा। कम सुनिश्चित रखता है, मतलब चोट लगने से जोखिम कम रहता है। मशीन की डाउन टाइम कम होती है क्योंकि नियमित साफ सफाई की चेकिंग रहती है। प्रोफाइल इमेज बनती है, मतलब अच्छा, मतलब प्रोफाइल अगर आप अच्छे रखिएगा, कम अपना ऑफिस को अच्छे रखिएगा या फिर अपना वर्कशॉप को अच्छे रखिएगा तो आपका एक अच्छा इमेज बनेगा कि हाँ उसका ऑफिस बहुत अच्छा है, उसका वर्कशॉप बहुत अच्छा है, इसलिए उसका इमेज बनेगा। इंटरव्यू और ऑडिट के लिए अच्छा प्रभाव मिलेगा, अगर कोई इंटरव्यू के लिए ऑडिट के लिए आता है तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो रहेगा एक स्टैंडर्ड में रखेगा, एक हर एक तरीका से रखा रहेगा, 5S के मतलब रखा रहेगा, 5S में रखा रहेगा, तो वही मतलब बोला जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑडिट करने के लिए अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, देख सकते हैं फिगर वही है जो लोग एक चेकलिस्ट बना करके रखते हैं। नेक्स्ट है क्या, अब नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। अब इसका जो है एमसीक्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसका एमसीक्यू अब तो ये हो गया, खत्म हो गया 5S क्या होता है, अब तो जान गया 5S कितने प्रकार का क्या क्या होता है वो सब बता दें। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। एलपी सीबीटी 2 में यहाँ से हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, हर एक ट्रेड में 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5S प्रणाली क्या है, 5S की प्रणाली की उत्पत्ति किस देश से हुई है। 5S की प्रणाली किस देश से हुई, चीन से तो नहीं पढ़े हम लोग अभी, हम लोग अभी जापान के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ जापान से लिए 5S जो प्रणाली है जापान से लिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5S का पहला चरण कौन सा आता है, पहला चरण कौन सा आता है, जो जापानीज वर्ड में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, जापानीज वर्ड, ये सब जो है जापानीज वर्ड। ठीक है, जापानीज में दिया गया, तो 5S का पहला चरण कौन सा होता है, पहला चरण जो होता है सेरी। ठीक है, पहला चरण सेरी मतलब सेरी होता है, मतलब इसका मतलब छटाई करना, तब व्यवस्थित ढंग से रखना, जो वेस्टेड जो है उसको हटा देंगे और उसको अच्छे ढंग से तरीके से रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं सेरी, छटाई करना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा में टूल को उसके उपयोग के आवृत्ति के अनुसार रखना किस चरण में है, मतलब व्यवस्थित ढंग से रखना, एक चेकलिस्ट बनाना रहता है तो उसको किस क्या बोलते हैं, इसमें सीट ऑन, मतलब इसमें चेकलिस्ट बनाते हैं हम लोग, कहाँ पे क्या रखा है, कौन सा टूल कहाँ पे रखा है, स्पैनर कहाँ पे रखा है। ठीक है, नट कहाँ पे रखा है, बोल्ट कहाँ पे रखा है, वो चीज़ हम लोग देखने के लिए सीट ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, सीट ऑन व्यवस्थित करना एक हिंदी का अर्थ क्या होता है, इसका व्यवस्थित करना ही होगा ना, सीट ऑन व्यवस्थित करना ही लिख दिया तो व्यवस्थित करना ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित सफाई के दौरान मशीन के लेवल, लीकेज, ढीले पार्ट्स आदि की जांच किस चरण में की जाती है। जैसे मशीन कोई पार्ट लीकेज है या ढीला है, हम किस पार्ट में इसको चेक करें, किस में है, कौन सा जापानीज वर्ड में है, 5S में कौन सा मशीन के दौरान लीकेज, ढीले पार्ट्स आदि को जांच करने के चरण की जाती है, किसमें किया जा सकता है। तो 5 का क्या हो सकता है, सीसो सी। नेक्स्ट, इसमें क्या है, शित्सुके अनुशासन, इसका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुशासन मतलब 5S के नियमों को आदत बनाना, 5S का मतलब आदत बनाना।
इसको हम कहाँ पे क्या रखना है, वो चीज़ हम लोग को बिखेर के नहीं रखना है, तो एक ही चीज़ को मिला के नहीं रखना, हर एक टूल्स को अलग अलग जगह रखना है, अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखना है, ना कि एक ही जगह में रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, रेड टैग तकनीक का उपयोग किस चरण में किया जाता है। जो रेड टैग होता है तकनीक का उपयोग किस चरण में किया जाता है। रेड टैग का तकनीक का चरण किस में उपयोग किया जाता है। जो हम लोग रेड टैग लगा देते हैं कि हाँ वो चीज़ वहाँ पे रखा है, वो चीज़ वहाँ पे है, तो वही से बोलता है रेड तकनीक का तरीके से। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वो चीज़ लगा के रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिकेत्सु के शिकेत्सु शिकेत्सु। नेक्स्ट, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 5S का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। मतलब 5S का लाभ नहीं है। समय को बचाता है, समय की बचत, उत्पादक में वृद्धि, मशीन की कीमत में बढ़ाना, सुरक्षा में सुधार। मतलब इसका तो कौन कौन से, तो ये तो हो ही जाएगा, समय बचता है। 5S को लागू करने से समय बचता है, उत्पादक में वृद्धि भी होता है, और सुरक्षा में सुधार भी होता है, और मशीन की ये जो होता है नहीं होता है, मशीन की कीमत थोड़ी ना बढ़ जाता है। 5S लागू करने से मशीन की कीमत नहीं बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल और सामग्री पर कलर कोडिंग और लेबलिंग किस चरण में की जाती है। मतलब टूल और सामग्री पर कलर कोडिंग और लेबलिंग किस चरण में की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिकेत्सु शिकेत्सु। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिकेत्सु। नेक्स्ट, शिकेत्सु के अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5S के नियमों को पालन करना। ठीक है, सफाई के नियम बनाना, आवश्यक वस्तु हटाना, टूल को व्यवस्थित करना, ऐसा। तो तीसरा में है, तो थर्ड में है। ठीक है, अनुशासन, आवश्यक वस्तुओं को हटाना, ये तो 1 में है, टूल को व्यवस्थित करना में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।